Good morning, dear students. Lecture number 12.9, Unit 11, Alcohol, Phenol and Ether. तो बड़े लास्ट हमने देखा था dehydration of alcohol. Now in this lecture we discuss the topic of oxidation of alcohol. तो बेटे oxidation of alcohol. So first of all we know that what is the meaning of oxidation. वो आपको पता है बेटे. Oxidation मतलब क्या हो गया? तो बोल सकते हैं adding of hydrogen, sorry, adding of oxygen and removal of हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे दोनों होगा, H रिमूव होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O विथ क्लेवेज ऑफ O बॉन्ड H एंड C बॉन्ड H. तो होगा क्या, O बॉन्ड H और C बॉन्ड H टूट के इट इज कन्वर्ट इन C डबल बॉन्ड O. तो यहाँ पे आपको बुक्स में दिया हुआ है. सो like this one, ओके यहाँ पे ऐसे दिया हुआ आपको कि C बॉन्ड O बॉन्ड H. ओके मैं यहाँ पे रख दूँ मेरे. तो ब्रेकिंग द बॉन्ड लाइक दिस वन एंड दिस वन. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो बुक्स में लिखा है, ब्रेकिंग bond when we do oxidation of alcohol and convert in a C double bond O. So in this entire reaction hydrogen atoms remove. That's why this reaction also known as a dehydrogenation. But ये reaction also known as a dehydrogenation. Okay, so यहाँ पे when we do the oxidation we having a strong or mild oxidizing agent. तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं when we do the oxidation of alcohol, so oxidizing agent like, I'll just set down the strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू कौन हो सकता है बेटे यहाँ पे, तो एक है H2CrO4 दैट इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड. इट इज कम फ्रॉम टू कंटेंट. तो कहाँ से आया बेटे, इट इज कम फ्रॉम Na2Cr27 प्लस H2SO4 से. चलो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, हाउ टू मेक दिस वन. सो वी हैविंग कंटेंट लाइक Na2Cr27 प्लस H2SO4. तो फर्स्ट बनेगा क्या बेटे, यहाँ पे H2Cr27 बन जाएगा, यहाँ बना रहा हूँ मैं, इट इज कन्वर्ट इन H2Cr27. रिमूव क्या होगा, Na2SO4 प्लस Na2SO4 again H2Cr27 react with the water molecules, so it is converted in a two number of H2CrO4. This is the strong oxidizing agent. एक ये हो गया. नंबर टू we can take KMnO4 with KOH, मतलब बेसिक KMnO4. देन एसिडिक KMnO4. Also take a concentrated HNO3. These all are a strong oxidizing agent. Okay, but here we having one more oxidizing agent like a PCC.
that is called pyridinium chlorochromate. That is also known as a Corrage reagent. बेटा आपको व्हाट्सअप भी कराऊँ तो व्हेन वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वी टेक ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी डिपेंड्स ऑन द अल्कोहल एंड डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे मेरे पास यहाँ पे आई जस्ट रिडक्स ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. ध्यान दो बेटे यहाँ पे. तो फिर से बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन मेथड में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में जो भी प्रोडक्ट मिलेगी डिपेंड्स ऑन द अल्कोहल. मतलब अपने पास अल्कोहल कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट इज कन्वर्ट इन मे बी अल्कोहल और कीटोन. और यहाँ पे क्या बनेगा सिर्फ वीक में माइल्ड में क्या बनेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा अल्डिहाइड बनेगा. तो ये जो है पीसीसी इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके सो वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ओके तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे नंबर 1 में लिख रहा हूँ यहाँ पे. अगर मैंने यहाँ पे लिखा बेटे RCH2OH that is a alcohol. Okay, we do the oxidation of alcohol with help of strong oxidizing agent like H2CrO4 और एसिडिक और बेसिक KMNO4. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटे ऑक्सीडेशन. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन. तो मे बी वी कैन टेक हियर Na2Cr2 7 ऑब्लिक H2SO4 या फिर KMNO4 KOH या फिर KMNO4 H2SO4. ओके सो 2H रिमूव फ्रॉम द ऑक्सीजन सॉरी अल्कोहल. तो यहाँ बनेगा अपना RCH डबल बॉन्ड O बन गया लाइक this one that is called aldehyde. Also do the oxidation of this one with the help of Na2Cr2 7 ऑब्लिक H2SO4. तो एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ पे बन जाएगा अपना एसिड RCOOH बेटे. ओके सो ध्यान दो यहाँ पे. तो इन द मिडल ऑफ रिएक्शन ऑप्टेन अल्डिहाइड. पर ध्यान दो बेटे कि अल्कोहल से अल्डिहाइड बनने की प्रोसेस है उससे अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की प्रोसेस ज़्यादा है. दैट्स वाई क्या होगा कि डायरेक्टली क्या देखेगा अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके सो वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल विद द इथेनॉल. तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटे ध्यान दो. इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है अपने पास CH3CH2OH. डू द ऑक्सीडेशन. ओके मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटे. डू द ऑक्सीडेशन CH3CH2OH that is called ethanol. Do the oxidation of ethanol with the help of a strong oxidizing agent like a Na2Cr2 7 H2SO4 या फिर we can take like KMNO4 KOH or KMNO4 H2SO4. So directly it is converted in a acid. So H remove from the compound and O adding in the compound. So यहाँ बन जाएगा अपना CH3COOH. तो बेटे ध्यान दो जितने कार्बन इथेनॉल में उतने कार्बन का क्या मिलेगा अपने को एसिड मिलेगा. सो व्हेन वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इट इज कन्वर्टेड इन अल्डिहाइड. ओके सो वी हैविंग वन मोर एग्जांपल. तो यहाँ पे हम ले सकते हैं दूसरा एग्जांपल जो बुक्स में दिया है. तो वही हिसाब से व्हेन वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इट इज कन्वर्टेड इन एसिड सेम एज इफ विल टेक अ सेकेंडरी अल्कोहल. ओके तो यहाँ पे अपने पास कौन बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CHOH and CH3 that is called propanetol.
propane 2-ol, it is a secondary alcohol. Okay, due to oxidation of this one with the help of CrO3, or we can take a this reagent, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे CrO3 और Na2 Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4. सो यहाँ पे क्या बनेगा? सो 2H रिमूवल फ्रॉम द कंपाउंड एंड कीटोन ऑब्टेन. सो यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्डो एंड CH3. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एसीटोन. ओके बेटे ध्यान दो, यहाँ पे एक कॉमन है कि OH कंटेनिंग कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा. तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि OH कंटेनिंग कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, पर टर्शियरी अल्कोहल में हाइड्रोजन नहीं है. सो व्हेन वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, CH3 CCH3, here having also CH3 OH, that is टर्शियरी अल्कोहल. ओके, तो मैंने बेटे क्या बोला था कि अगर OH कंटेनिंग कार्बन के पास हाइड्रोजन रहा तो वन और मोर हाइड्रोजन रिमूवल फ्रॉम द कंपाउंड एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन डिपेंड्स ऑन द अल्कोहल एंड डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो टर्शियरी अल्कोहल है तो OH कंटेनिंग कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है. सो यहाँ पे अगर मैंने किया ऑक्सीडेशन, इफ आई राइट डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ strong oxidizing agent like a chromic acid. So here no oxidation occurs. बेटे ध्यान दो, तो मैंने बोला when we take a strong oxidizing agent but we having different type of alcohol. When we take a primary alcohol convert in a acid, but when we take a secondary alcohol it is convert in a कीटोन. बट व्हेन वी टेक अ टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट. तो मैंने फिर बोल रहा हूँ, फिर यही बोल रहा हूँ कि OH कंटेनिंग कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, नहीं है तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं. बट हियर ऑल इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ वी आर टेक अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अ PCC, दैट इज कॉल्ड, दूसरा ने मैंने बोला बेटे इट्स कॉल्ड कॉरेज रिएजेंट भी बोल सकते हो उसके बेटे. ओके, सो डू, यहाँ तक क्लियर? लिख लो बेटा, चलो फटाफट पूरा ध्यान से देख लो और पूरा इसकी नोट्स भी बनानी. मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से ये करना है. लिख लिया? ओके, सो नाउ वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, दैट इज कॉल्ड कॉरेज रिएजेंट. COREY कॉरेज रिएजेंट. मैंने यहाँ पे लिखा है बेटे दिस ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉरेज. ओके, तो यहाँ पे बेटे होगा सो वी हैविंग कंटेन लाइक अल्डिहाइड. अगर मैंने यहाँ पे बेटे लिया अल्डिहाइड लिया, अल्कोहल लिया, सॉरी, we having the content like alcohol. Okay, do the oxidation with the help of PCC. बड़े ध्यान दी, यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट वी कैन टेक अ डाइक्लोरोमीथेन. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे CH2Cl2 एज अ सॉल्वेंट. ओके बेटे, दैट इज कॉल्ड pyridinium क्लोरोक्रोमेट, या फिर उसको हम बोलेंगे और दैट इज कॉल्ड कॉरेज रिएजेंट. ओके, सो दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये कौन है अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो इट इज कन्वर्ट aldehyde, not in a acid. तो यहाँ पे होगा क्या? सो वी नो दैट दिस इज द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. तो 2H यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे
RnCHO. So only aldehyde is obtained when we do the oxidation with the help of PCC. Okay, we have one more example in the books like this one, CH3 CH double bond CH and CH2OH. How many carbon they are having? 4 carbon, अल्कोहल 1 2, तो क्या होगा ब्यूट 2 in 1 ऑल. इसका नाम बेटे ब्यूट 2 in 1 ऑल है. ओके, दैट इज अ ब्यूट 2 in and 1 ऑल. ओके, डू द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंटेन विद द हेल्प ऑफ PCC. मैंने यहाँ क्रॉस किया है, दैट इज PCC. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे बेटे, या फिर इसको बोलेंगे Corrèze reagent in the presence of CH2Cl2, that is as a solvent. तो क्या बेटे हो गया यहाँ पे, सेम एज 2 number of hydrogen remove from the alcohol and convert in aldehyde. तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH double bond CH and then CH. हो गया aldehyde. How many carbon they are having? 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 आल. तो ब्यूटीनॉल भी लिख सकते हो इसको, ब्यूट 2 in आल. ओके, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ alcohol. But here when we take a tertiary alcohol, do not react with the this all oxidizing agent and no reaction occurs. ओके बेटे, यहाँ तक आपका क्लियर. बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है क्या, कि अगर टर्शियरी अल्कोहल है उसको स्ट्रॉन्ग कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन किया, सो मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड aldehyde obtained having lesser number of carbon of मेन अल्कोहल. ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखा हुआ बुक्स में पर रिएक्शन नहीं दिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी हैविंग टर्शियरी अल्कोहल लाइक दिस वन. That is called, sorry, CH3, that is called 2-methyl प्रोपेन 2 है. अगर इसका हमने किया ऑक्सीडेशन, ओके, तो क्या होगा डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा. तो क्या बनेगा यहाँ पे अपना, होगा ये रिमूव यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2. चलो इसका नाम क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, काउंटिंग का नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन यहाँ पे बेटे हैं, मेन चेन 3 कार्बन की है, और यहाँ पे कौन है, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, तो नाम उसका क्या होगा 2-methyl propene. Methyl propene. And then do the reaction of oxidation, so it is converted in a oxidation, so it is converted in acetone plus of formic acid is obtained in this reaction. Again do reaction with the strong oxidizing agent like KMnO4 and KOH. हाँ बेटे, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन KMnO4 and H2SO4. ओके, सो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा अपने को CH3 COCH3 प्लस CO2 एंड H2. इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, CO to H2 में. तो बेटे ये बुक्स में लिखा है कि व्हेन टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट इन द स्ट्रॉन्ग कंडीशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और
हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ, सो इट इज कन्वर्ट इन अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर कार्बन देन द मेन अल्कोहल। ओके, तो ये बेटे रिएक्शन बुक्स में नहीं है, तो भी आपको लिख के प्रॉपर रेडी करना है। ओके, तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बेटे और रिएक्शन दिया है, व्हेन वी पास आउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ओवर द कॉपर प्लेट एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होगा बेटे, तो जो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल है उसका होगा ऑक्सीडेशन, बट सेकेंडरी जो टर्सरी का अल्कोहल है उसका होगा डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे वो रिएक्शन लिखना है कि जब भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर प्लेट पे से पास किया तो रिएक्शन होगा, पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी, डिफरेंट। तो यहाँ पे हम तीनों तीन बेटे लिखते हैं, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे लिखते हैं बेटे, ध्यान दो। सो वी हैविंग द प्राइमरी अल्कोहल लाइक दिस वन। अगर चलो मैंने लिखा बेटे यहाँ पे CH3 CH2N OH, दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। सेम एज मैंने यहाँ पे लिया बेटे सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH OH and CH3, that is called a secondary alcohol. Same as here I'll just write down the tertiary alcohol, यहाँ पे आएगा बेटे OH, यहाँ पे है CH3, that is a tertiary alcohol. Okay, we do the reaction at a, इतना बड़ा लेना नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ चौक बराबर नहीं भैया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे होगा सेम एज कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे होगा कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। तो जो फर्स्ट दो है उसमें से बनेगा क्या, अल्डिहाइड कीटोन, बट लास्ट में होगा क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल एंड ऑब्टेन अल्कीन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूव द 2H फ्रॉम द कंपाउंड, तो क्या बनेगा यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा CH3N CHO, दैट इज इथेनॉल, दैट इज इथेनॉल। तो यहाँ पे भी बेटा सेम होगा कि 2H रिमूव फ्रॉम द अल्कोहल एंड ऑब्टेन अ कीटोन, तो यहाँ पे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N CH3, दैट इज कॉल्ड एसीटोन, या फिर उसको बेटे बोलेंगे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो ये दोनों हुआ ऑक्सीडेशन, बट व्हेन वी टेक अ टर्सरी अल्कोहल एंड पास ओवर द कॉपर प्लेट एट 573 केल्विन टेम्परेचर, एट दैट टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव एंड अल्कीन compound obtained in this reaction. So we having CH3 CH3 and double bond CH2. ओके, तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकल गया, मतलब लिखो बेटे यहाँ पे हो गया H2O, दैट इज अ रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये हो गया अपना, तो ये बन गया अपना हाउ मेनी कार्बन दैटिंग 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल। ओके, तो ये अपना हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फिनिश हो गया। नाउ वी डिस्कस द रिएक्शन ऑफ फिनॉल लाइक इलेक्ट्रोफिलिक अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ओके, यहाँ तक देख लो बेटे, पूरा लिख लो प्रॉपरली। Okay, so we now discuss a reaction of phenol. So we know the phenol, a structure of phenol like this one. ये अपना है फिनॉल बेटे। ओके, ध्यान दें यहाँ पे जो OH ग्रुप है ना, दैट इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब जब भी आपने रिएक्शन किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया
एट दैट टाइम क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पे क्या सब्स्टिट्यूट जाएगा और वही हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो बेटे ध्यान दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3। दोनों में क्या होगा बेटे ध्यान दो। सो वी डू द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, बेंजीन को प्रॉपर बेटे ड्रॉ करना है, कुछ लोग तो बेंजीन डेंजर बना दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डू द नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन किया तो यहाँ पे हम लेंगे डाइल्यूट HNO3, ओके। तो क्या होगा बेटे यहाँ पे डाइल्यूट HNO3, तो ये जो ग्रुप है ना दैट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो एट दैट टाइम मिक्सर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मिलेगा I'll make a benzene proper, यहाँ पे OH that is a NO2 plus second product obtained like a, हम बॉन्ड किधर भी करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे OH एंड दैट इज कॉल्ड चल N2। अच्छा दोनों का नाम क्या होगा वो आपको पता होगा बेटे, चलो नाम बोलो। तो ये है ऑर्थो प्लस में नाइट्रो है, तो इसको मैंने लिखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दैट इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल। दैट इज द मिक्सर ऑफ बोथ कंटेन। ये बेटे क्या मिक्सर है, सो वी हैव टू सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो बेटे ध्यान दो इन दोनों मिक्सर को, सो सेपरेटेड दिस मिक्सचर with the help of steam distillation बेटे ध्यान दो। तो उसमें है क्या कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है बिकॉज ऑफ वाई इन द बॉन्डिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। बेटे ध्यान दो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें क्या होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या होगा इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड होगा। तो इंट्रा में क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल्स के दो एटम के बीच बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रा एंड इंटर। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बना रहा हूँ यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड इन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ध्यान दे बेटे यहाँ पे सोडियम कंटेंट लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है सिंपल, एक बार पूरा समझ लो बेटे। तो यहाँ पे तो बॉन्डिंग एज इट इज, यहाँ पे आया O एंड H, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एन ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, आपको पता है बेटे। तो यहाँ पे क्या होगा ये जो बॉन्ड बना ना ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये तो नेगेटिव, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बेटे, यहाँ पे 1 2 3 4 है। ये जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ये जो बना ये बना क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स वाई दिस वन इज द मोर वोलाटाइल देन दिस कंपाउंड। ये बेटे लिख सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में और इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड है तो दिस कंपाउंड इज अ मोर वोलाटाइल। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, पहले मिल जाएगा दैट दिस हैविंग अ इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो इंट्रा मतलब क्या हो गया एक ही मॉलिक्यूल्स के दो एटम के बीच बॉन्ड बनेगा। तो
तो अभी आगे बॉन्ड नहीं बना पाएगा। यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब दोनों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम बना रहे, सो यहाँ पे वी हैविंग द कंटेंट लाइक पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो ध्यान दे बेटे, यहाँ पे एच ओ हैविंग अ ring of benzene, okay, so we having here N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O आएगा माइनस, यहाँ प्लस 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ पे I'll just make a bond with the phenol, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आएगा N डबल बॉन्ड O एन O, आगे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आगे बॉन्ड बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। मतलब बेटे इस बॉन्ड की नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप दो मॉलिक्यूल्स से पूरी चेन बनेगी ना, तो बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये लेस वोलेटाइल है कंपेयर टू दिस वन। तो लिख सकता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड की वजह से दिस इज लेस वोलेटाइल देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स। दैट्स व्हाई वी कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। बेटे हो गया यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे और रिएक्शन किया विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पे मिलेगा अपने को पिक्रिक एसिड मिलेगा। बेटे ध्यान दें, यहाँ पे ये पूरा लिखना है आपको, पूरी नोट्स बनानी है, ठीक है ना। मैं आपको भी व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, पूरा PDF नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे होगी, ऐसा बोल सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर भी तैयारी तो अपने को करनी है, कुछ भी हो जाए। ओके, सो वी हैविंग कंटेंट लाइक फिनॉल, ओके। अगर मैंने ऐसे भी लिखा तो कोई टेंशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। ओके, डू द नाइट्रेशन with the help of concentrated HNO3। बेटे कौन यहाँ पे concentrated HNO3 है, तो यहाँ पे मिलेगा ऑर्थो पैरा दोनों प्लेस पे जाएगा NO2, OH, NO2 and also NO2, that is called 2,4,6 trinitrophenol। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो बोल सकते हैं यहाँ पे 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो बेटा यहाँ पे एसिड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड होगा ना, जब भी आप ऑर्गेनिक में एसिड बोलो ना बेटे, तो उस एसिड में ऑलवेज क्या होना चाहिए, COOH होना ही चाहिए। पर एक ये ऐसा एसिड है जिसमें COOH नहीं, फिर भी क्या ये एसिड है, तो ये ऑप्शनल है बेटे, इसको करना है प्रॉपर्ली। देन डू द ब्रोमिनेशन, सेम एज डू द ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो बेटे यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे वी हैविंग कंटेंट लाइक अ फिनॉल, उसका क्या ब्रोमिनेशन एट लो टेम्परेचर। तो वी नो दैट के जो फिनॉल का में OH ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब भी आपने इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया तो ऑर्थो पैरा प्लेस पे क्या होगा, वॉट एवर द ग्रुप अटैच, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। जैसे NO2 हो गया, Br हो गया, SO3H भी हो गया, तब वहीं पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे किया ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट 273 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे वी डू द ब्रोमिनेशन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट 273 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या बेटे यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेम एज
OH ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे मिक्सर ऑफ क्या मिलेगा बेटे, मिक्सर ऑफ ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो ये बन गया अपना OH एंड यहाँ पे आएगा बेटे बियर। ओके, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये अपना हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये अपना कौन है बेटे, पैरा ब्रोमो। ये माइनर प्रोडक्ट है बेटे, मतलब दैट इज लो क्वांटिटी। ये अपने कौन है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके, व्हेन डू द ब्रोमिनेशन एट रूम टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर बेटे। यहाँ पे अगर हमने, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, वी हैविंग द कंटेंट लाइक अ फिनॉल, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। ओके, इसका हमने ब्रोमिनेशन किया एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे सीधा लिख चलेगा बेटे यहाँ पे। सो 3 नंबर ऑफ Br2 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। सो होगा यहाँ पे ब्रोमिनेशन, सो यहाँ पे मिलेगा 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेगा यहाँ पे Br, यहाँ पे भी आएगा ब्रोमीन, यहाँ पे भी आएगा प्लस 3HBr। तो जिस प्लेस पे Br गया वहाँ से H रिमूव होगा, तो क्या मिलेगा 3Br, दैट इज कॉल्ड 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल दैट हैविंग अ वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन इन द कंटेनर। ओके, तो ये अपना हो गया बेटा फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ये अपना हो गया हैलोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ओके बेटे, यहाँ तक देख लो। इसके बाद आएगी अपनी रिएक्शन होगी कॉल्बे रिएक्शन, फिर रिमेटिमान, फिर फ्राइस रीअरेंजमेंट एंड ऑक्सीडेशन होगा फिनॉल का। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद लेक्चर में अपना जो फिनॉल कंटेंट हो जाएगा फिनिश, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द ईथर। ओके, यहाँ तक पूरा देख लो, उसके नोट्स बनाओ, मैं आपको नोट्स भी व्हाट्सअप कर रहा हूँ और प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।